नमस्कार दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय देवभूमि। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आज हम अपने पहाड़ की संस्कृति को बहुत प्यार करते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी उत्तराखंड से पर्सन हो। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज कर रखा है आज विनोद नगर में पहाड़ी फंक्शन है, जहाँ मीना दीदी और धीरेन्द्र सिंह नेगी जी आए हैं आज। तो दोस्तों इस प्रोग्राम में हम आपको क्या दिखाएंगे? प्रोग्राम में पहाड़ की संस्कृति को हम दिखाएंगे, प्रोग्राम में पहाड़ की विरासत को हम आपको दिखाएंगे, पहाड़ की पारंपरिक वेशभूषा हम आपको दिखाएंगे, पहाड़ में खाया जाने वाला खाना हम आपको दिखाएंगे, लोगों से बातचीत करवाएंगे, मीना जी से मिलवाएंगे, नेगी जी से मिलवाएंगे। तो दोस्तों पहाड़ के लोगों को क्या मंशा है अपने पहाड़ को लेके, तो आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो आज हम चलते हैं बहुत ही शानदार प्रोग्राम में, फंक्शन में। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम प्रोग्राम में आज बातचीत करेंगे बहुत ही अच्छा। तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक ऐसी दी से जिनका नाम बीना दी है, बट इनको लोग बोलते हैं उत्तराखंड की शेरनी। तो बीना दी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ, नमस्ते। तो बीना दी आज हमें प्रोग्राम में मिले। बीना दी इंद्रपुरम कौथिग में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। बीना दी कौथिग इस बार लगने वाला है? हाँ, इस बार कौथिग लगने वाला और बड़े 3 दिन का लगेगा। पहले हमारा विचार काफ़ी 10 दिन का था, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा हम लोग और तो इसलिए हम लोग 3 दिन के लगवा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि इंद्रपुरम कौथिग से आप सभी वाकिफ़ हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहाड़ की संस्कृति को बीना दी जैसे लोग हैं जो आज भी बचाए रखे हैं, वरना पहाड़ की संस्कृति को इतना बचा नहीं सकते थे। लेकिन बीना दी ने आज इतना सपोर्ट करा है, आज इन सब की वजह से हमारी पहाड़ की संस्कृति आज उजागर है। बीना दी, आप कुछ बोलना चाहेंगे उत्तराखंड के लोगों के बारे में जो गांव में रह के या जो शहर में रह के अपने पहाड़ को देखते नहीं है, पूछते नहीं है? नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहूँगी, अभी जब से हमारा जो कोरोना आया है, लॉकडाउन वगैरह, उसकी वजह से काफ़ी हमारे उत्तराखंड के लोग भी वापस गए हैं और काफ़ी पलायन भी रुका है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जो ये हमारा कौथिग महाकौथिग हो रहा है, इसके सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है हमारे राजेंद्र चौहान जी, जो संगीतकार हैं श्री भाई साहब, और कल्पना चौहान दीदी जो हमारी उत्तराखंड की स्वर कोकिला है। इसमें सभी का सहयोग है, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने कहा बीना बोगना दी, सब पूरा उत्तराखंड का इसमें सहयोग है और सबके सहयोग से सब कुछ होता है। आप अपना नाम बताना चाहेंगे? मेरा नाम कुम्मू जोशी भटनागर है और मैं नोएडा में रहती हूँ तो अल्मोड़ा से, बॉर्न ब्रॉट अप मेरा दिल्ली का है जी। तो दी, आप जैसे कि मसालों के बारे में, आपका मसाले का कुछ, आपकी कंपनी है, फैक्ट्री कुछ है, आप बताना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में जरा जनता को? मैंने एक्चुअली, वैसे तो मेरा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है 10 साढ़े 10 साल का। उसके बाद हस्बैंड के साथ घूम के मैंने एक NGO स्टार्ट की। पहले तो वो उनके साथ तो खैर जॉब में घूमते थे, और उसके बाद में मैंने अभी 4-5 महीने पहले ही ये मसाला की इंडस्ट्री शुरू की है नोएडा में। MSME से मैं जुड़ी हुई हूँ, उसकी महिला विंग की इंचार्ज भी हूँ, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी हूँ। और बस मसालों में अभी हम उतरे हैं, और ईजा के नाम से हमने मसाले, हमारे उत्तराखंड के ही समझ लीजिए आप, ईजा हमारे माँ को कहते हैं कुमाऊँ में, उत्तराखंड में, तो उसी को लेकर हम नाम को लेके उतरे हैं और आशा करते हैं कि ईजा का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा जी। एक ईजा के मसाले में मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी कि दी ने ना एक चीज़ करा है कि मोहन की हाट से, यानी कि पिताश्री का नाम, और ईजा के मसाले यानी कि जो कुमाऊँ के हैं वो जानते हैं ईजा माताश्री को बोलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सोच दी, कहाँ से सोच आई है आपकी? थैंक यू सो मच। मोहन की हाट से तो मोहन चंद्र जोशी मेरे पापा का नाम है, और उन्हीं के नाम से मैंने मोहन चंद्र जोशी इंडस्ट्रीज़ खोली है। और ईजा का शायद मेरी लक में ही था, बहुत सारे नाम सजेस्ट किए सबने, लेकिन रजिस्टर मेरा ईजा का ही हुआ। तो ईजाक मीन्स माँ के मसाले। तो बाकी वैसे माँ के नाम पे मैंने NGO खोली हुई है, और लीला, उनका नाम लीला जोशी था। कि जैसे कि माइक मेरे हाथ में है, तो दी एक बहुत ही जल्दी स्टोर खोलने वाली है, और माता रानी चाहे, भगवान चाहेंगे बहुत अच्छा खोलेंगी। दी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात करी। जनता को कुछ बोलना चाहेंगे अब तो उत्तराखंड को लेके? मैं यही कहना चाहूँगी, जितने भी उत्तराखंड वासी हैं और जितने भी भारतवासी हैं, इनफैक्ट उत्तराखंड देवभूमि है, बहुत सुंदर है, टूरिस्ट प्लेस है। आप लोग उत्तराखंड आइए और उत्तराखंड की रौनक, उत्तराखंड के मसालों का भी स्वाद लीजिए। और बस सभी को बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड को इतना प्रेम देने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहाड़ की मिट्टी से कुछ बहुत प्यारा आया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सीधा पहाड़ से आया है, मेरे से उठाया भी नहीं जा रहा है, और ये सब पहाड़ है, ये सब पहाड़ के हैं, ये पहाड़ का है। सर बता सकते हैं क्या है? कद्दू है, ये पहाड़ का कद्दू है। और
सिलगोज बोलते हैं पहाड़ में इसे, और ये राई है, ये पहाड़ की राई है। सर आप बताना चाहेंगे ये सब सामान आप पहाड़ से डेली लेके आते हैं, एक बार में लेके आते हैं? डेली आता है, ये डेली आता है, ये डेली आता है। डेली आता है। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहाड़ में ना रह के भी जो हम मिस करते हैं वो हमें सब आपको यहाँ मिलता है। तो अपने प्रोग्राम जो पहाड़ी संस्कृति होती है वहाँ जाना चाहिए प्रोग्राम में, ताकि आप अपने पहाड़ की संस्कृति को बहुत पास से देखें। सर कितनी खुशी होती है कि पहाड़ से आप ये सामान ला के यहाँ पे बेचते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं लोगों के बीच में, क्या कितनी खुशी होती है आपको? खुशी हमें नहीं, आपको होनी चाहिए कि आप कितने परचेज कर सकते हैं, कितना खरीद सकते हो, और आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये आपको अप्रिशिएट करना चाहिए यहाँ के लोगों को, मतलब आपका मतलब यहाँ के। बिल्कुल सर, हम तो देखिए आपको अप्रिशिएट बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि आप हमें यहाँ पे बैठ के सब कुछ हमको मिल रहा है। तो जो भी पहाड़ की चीज़ों को मिस कर रहा है, मैं तो आपको बोलना चाहूँगा कि आप हर पहाड़ी फंक्शन में आइएगा। सर आप हर पहाड़ी फंक्शन में जाते हैं? हर जगह। ठीक है। 2 साल से कोरोना के चक्कर में नहीं हुआ, ये पहला बार है। 2 साल से कोरोना के चक्कर में नहीं हुआ, बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये पहाड़ की चीज़ें जो मैं आपको पास से दिखाना चाहता हूँ, सर ये क्या है? खमंड। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये सब्जी इसकी जब बनेगी तो बहुत टेस्टी बनती होगी। जैसे मूली के पराठे बनते हैं जी दोस्तों, इसके मूली के परांठे जैसे बनते हैं वैसे ही इस चीज़ के परांठे भी बनते हैं। तो आप आइए, राई भी बहुत प्यारी लग रही है, आप देख सकते हैं। पास से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कद्दू इतने बड़े आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। इसकी दबड़ी खाओ, गर्मी रहती है। सर ये जो आप कद्दू ये बड़े बड़े हैं, ये यहाँ नहीं मिलेंगे ऐसे कद्दू? नहीं, कद्दू मिलेंगे, मगर ये क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी पर्सनल बात बोलना चाहूँगा कि मेरा सपना था कि मैं मीना दी से मिलूँ, और साक्षात देख सकते हैं आप इनको। तो मीना दी, सबसे पहली बात तो ये कि आपको सुर कोकिला कहा जाता है उत्तराखंड की, तो एक कितनी बड़ी उपाधि है आपके लिए? मुझे तो मतलब ये मेरे दर्शक हैं जो, उन्हीं लोगों ने मुझे ये उपाधि दी है, तो मैं बहुत ही अपने आप को किस्मत वाला समझती हूँ, और कि मुझे ये उपाधि उत्तराखंड से मिली है मेरे प्यारे दर्शकों से। और पता नहीं मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरे दर्शकों से बहुत प्यार मिला है हमेशा। मीना दी, आपको जो आपके फैंस हैं, दर्शक हैं, आपके चाहने वाले आपको इतना प्यार करते हैं, क्या लगता है, कैसा लगता है आपको कि कभी ऐसा होता होगा कि आपके चाहने वालों को प्रॉब्लम भी होती होगी, शायद कभी धक्का मुक्की कुछ, तो आप उस चीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं उन लोगों को? खैर मुझे बहुत अच्छा लगता है जो हमारे दर्शक हैं और हमसे मिलने आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और ऑटोग्राफ लेते हैं, तो उन्हीं के लिए तो हम लोग गा रहे हैं, देखिए, है ना। तो मुझे उनको निराश करना बहुत बुरा लगता है। ज़्यादातर हो सके जितने लोग भी आते हैं हमारे साथ बात करते हैं, फ़ोटो खिंचवाने आते हैं, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा कहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है तब अलग बात है, नहीं तो हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं अच्छी तरह, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग गा रहे हैं, अपने दर्शकों के लिए गा रहे हैं। उत्तराखंड के लिए 2 लाइन कुछ बोलना चाहेंगे आप अपने पहाड़ के लिए? मेरा सुंदर पहाड़, प्यारा पहाड़, बस हमेशा हमारे पहाड़ से जैसे मुझे प्यार मिला है ऐसे सबको प्यार मिले, और मेरे दर्शकों को बहुत बहुत प्यार, व मेरी तरफ से बड़े बुज़ुर्ग जितने देख रहे हैं उनको मेरी ओर से प्रणाम। सभी बच्चों को प्यार, और हमेशा आप लोगों का प्यार मेरे साथ ऐसे ही बना रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपको मेरी एक वीडियो में दिखेगा, एक बहुत ही बेहतरीन डांस जो करा है, जो कि हम उत्तराखंडी छा, ये पूरी टीम मेरे पीछे खड़ी हो रखी है। तो टीम में सबसे जो कि यहाँ पे इनके सीनियर है, सर आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम भगवत मंदाल जी। भगवत जी, बहुत अच्छा डांस किया। तो किस तरह इनकरेज किया? एक टीम को पिरोना बहुत ही मुश्किल होता है, तो कितना मुश्किल था आपके लिए? पिरोना मुश्किल तो बहुत ही है, कि जो हमारे ग्रुप का नाम है वो पर्वती कला संगम ग्रुप है, और पिछले 12 साल से हम ये परिवार अपनी संस्कृति की सेवा कर रहा है इस नाम से। वैसे कलाकार तो कम से कम 15 से 20 साल के करीब हो गए अधिकतर सब कलाकारों को। बिल्कुल सर, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, इंदिरापुरम कौथिग में भी अगर आपको बुलाया जाए तो आप बिल्कुल जाते हैं वहाँ पे भी? मैं ऑलरेडी 5 कौतिक मैंने कर चुके हैं, हमारी टीम ने 5 कौतिक कर चुके हैं। और पिछले साल पिछला जो लास्ट महाकौतिक हुआ था, उसमें जो डांस कंपटीशन हुआ था, उसमें हमारे यही ग्रुप फर्स्ट आया था। बहुत बढ़िया। तो भगवत जी इस बार ना सिक्सर मारने वाले हैं, तो जनता वोट करिए, भगवत जी को सिक्सर मारेंगे। तो मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि आजकल के टाइम में बहुत तरह की होता है कि बेटियों को आगे नहीं बढ़ाया जाता, पर यहाँ बेटियाँ खड़ी हैं सारी की सारी। तो सबसे छोटी से हम स्टार्ट करेंगे, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम मानसी रावत है। मानसी रावत, ये पौड़ी गढ़वाल की होंगी पक्का। तो मानसी, मैं जान सकता हूँ कि किस तरह आप इस टीम में जुड़े और किस तरह आप डांस इतना प्यारा करा, लोगों से प्यार मिलता है कि कैसा लगता है? मैं मतलब 1 साल हो ही गया मुझे लगभग इस टीम से जुड़े हुए। मुझे फेसबुक के थ्रू पता चला और इस टीम में मतलब जुड़ के मैंने इतने सारे शोज़ करे कि मैं आपको बता नहीं सकती, और ये टीम वर्क बहुत अच्छा चल रहा है। बस थैंक यू। तो मम्मियों सुन लो, फेसबुक चलाने वाली लड़कियाँ बहुत कुछ नहीं, बहुत सारा कुछ कर सकती हैं। आपका नाम? अनामिका चौहान। अनामिका चौहान। चौहान जी कहाँ से हैं आप? टिहरी गढ़वाल। टीडी गढ़वाल। कैसा लगता है टीम के साथ? अच्छा लगता है बहुत। हाय करना चाहेंगे आप? बहुत शाय हो रहे हैं, शर्मा रहे हैं आप, शर्मा रहे हैं चौहान जी। सर, आपका नाम? राहुल भट्ट जी। इनको शायद जानती होगी आधी जनता, अपने बारे में आप बता सकते हैं? मेरा नाम राहुल भट्ट है और मैं इस ग्रुप का एक हिस्सा हूँ। राहुल भट्ट जी, एक आप नेगी जी के साथ एक गाना किया आपने, बताना चाहेंगे आप जनता को? मैंने पिछले साल दिसंबर 22 तारीख को एक गाना नेगी जी के साथ मुझे मौका मिला। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ एक गीत करने का मौका मिला, जिसका नाम था कोई तो बात हो। बिल्कुल, कोई तो बात हो। बहुत अच्छा काम किया है सर ने, और मैं मिला हूँ इनसे बहुत बार, तो बहुत अच्छा लगता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आरू थपलियान। थपियाल जी, कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड से हूँ, पौड़ी गढ़वाल पौड़ी से। गढ़वाल से। हाँ। तो कैसा लगता है? एकदम बिल्कुल अच्छा है। थोड़ी पहाड़ी में बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल। आपका वेशभूषा क्या पहन रखा आपने, पहले आप बताइए। मैंने ये कुमाऊँ की वेशभूषा पहनी हुई है, जिसे पिछौड़ कहते हैं, और ये जो नाक पे जो तिलक होता है, ये खैर थोड़ा हैवी होता है, बट मैंने छोटे से लगाया है। तो ये कुमाऊँ की एक पहचान है, जो आज अभी फ़िलहाल मैंने कुमाऊँ का ड्रेस पहना है। सबने अलग, हमारे पास बहुत सारी ड्रेसेस होती हैं, हम पूरा उत्तराखंड दिखा देते हैं, गढ़वाल, कुमाऊँ, जौनसार, टिहरी, चमोली, सब कुछ दिखा देते हैं। तो हमें खुशी होती है अपना ये ड्रेस पहनना और अपने कल्चर को यहाँ पे प्रेजेंट करना। तो जो उत्तराखंड से लोग हैं जो यहाँ नहीं आ पाए हैं, उनको कुछ बोलना चाहेंगे आप पब्लिक को? मुझे पता है वो लोग क्यों नहीं आ पाते हैं, सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की जॉब होती है, लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है, जैसे कि आप खुद एक वीडियो बना रहे हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड से जुड़े ही रहते हैं, आपकी वीडियो द्वारा, हमारी एल्बम्स द्वारा, हमारी स्टेज परफॉर्मेंस द्वारा। तो उन लोगों का प्यार हमें बहुत मिलता है, और हम यही कामना करेंगे कि आगे भी यूं ही हमें उनका प्यार मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया थपलियाल जी। और बिल्कुल बताइए। हमारे ग्रुप की सबसे सीनियर आर्टिस्ट है, लगी गया था मुझे। और क्या कहते हैं, जो भी फीमेल में है सब नृत्य निर्देशिका इन्हीं के जिम्मे है, जो भी लड़कियों को फॉलो करा रही है वो इन्हीं के हाथ में है। और बाकी और भी बताना चाहूँगा, जो अभी इससे पहले परफॉर्म हो रखी थी, उसमें क्या कहते हैं हमारे जो युवा कलाकार जुड़ रखे हैं जो हमारे ग्रुप से, उसमें क्या कहते हैं 16 कलाकारों ने उत्तराखंड का पारंपरिक जोड़ा चाचरी का प्रस्तुति दी थी। वो सामने अभी सब मेकअप से उतर रखे हैं, लेकिन 16 आर्टिस्ट हैं, वो 16 आर्टिस्ट हैं, उन्होंने परफॉर्म करी है। उसके बाद फिर ये वाले आर्टिस्ट हैं। तो हम हर रविवार क्या कहते हैं धर्म पब्लिक स्कूल नोएडा में क्या कहते हैं निःशुल्क रिहर्सल कराते हैं, और उसमें कम से कम 40 से 45 बच्चों का ग्रुप है हमारा। सर, मैं भी आऊँगा निःशुल्क में, जहाँ निःशुल्क होगा वहाँ मैं पक्का आऊँगा। तो आपका नाम? प्रियंका नेगी। प्रियंका नेगी जी, आप मुझे कल्पना चौहान की याद दिला रहे, कल्पना चौहान मैम की, क्योंकि मैं उनसे बहुत जुड़ा हूँ, आप उनकी तरह हंसते हो। तो कैसा लगता है आपको, कहाँ इस टीम से जुड़े हुए? मेरे को सिस्टम से जुड़ गया, अपनापन लगता है कि ये उत्तराखंड की एक सभ्यता है जो हम अब तक दिखाते हैं। ये हमें कॉस्ट्यूम अपना के रखते हैं कि हम उत्तराखंड के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, तो हमें अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। आपका नाम जान सकता हूँ मैं? ममता बिष्ट। ममता जी, कैसे हैं ममता जी आप? मैं बहुत बढ़िया। ममता जी, खाना खाया आपने? बिल्कुल खाना क्या खाया ममता जी? अभी ज़्यादा तो नहीं, चाय और स्नैक्स हुआ है हमारा। ममता जी ने कुरकुरे खाए, मेरे को नहीं पूछा। बिल्कुल, अगली बार मैं आपको ज़रूर पूछूंगी। ममता जी कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड में आपका रानीखेत ज़िले से हूँ। एक्चुअली अभी आप बात कर रहे थे बेटी को आगे बढ़ाने की, तो मैं उसी चीज़ को आगे ले रही थी कि मैं मेरे घर वाले जो साथ देते हैं, साथ साथ मेरे इन लॉज भी मुझे साथ दे रहे हैं इस चीज़ में, तभी मैं आगे ये चीज़ को कर पा रही हूँ, शौक़ अपना पूरा कर पा रही हूँ। तो ग्रुप के साथ साथ घर वालों का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, जो मेरे साथ हमेशा बना हुआ है। एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है इनसे कि आपने कहा इन लॉज भी देख रहे हो, तो आप अपने सास ससुर को मान के चलिए, सास ससुर सामने बैठे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे उनको? सबसे पहले तो इजा बाजू पहला मेरी तरफ से पहला जी। और वो अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर एक वीडियो उन्हें सेंड करती रहती हूँ, वो वहीं से आनंद लेते रहते हैं। उत्तराखंड में रहते हैं मेरे इन-लॉज, और वहीं से आनंद लेते रहते हैं। तो जैसे कि मैम, 2 बेटियां भी हैं इनकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बताने के लिए। तो यार, मैं तो बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, बेटियों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। सास ससुर है, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उस चक्कर में आप यहाँ पे हैं आज। मेरे भी है सास ससुर हैं, मेरे माँ बाप की तरह हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ। आप
देख सकते हैं A to Z आपको सामान मिलेगा यहाँ पे, जो पहाड़ में आपको मिलता है। एक पहाड़ की मिट्टी वाली खुशबू मिलती है। जो कि इनकी शॉप है वो इनकी दिल्ली में ही है, मयूर विहार फेज 3 में। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक डाल दूंगा। तो हम बात करते हैं सर से। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। सर आप अपनी शॉप का नाम बताना चाहेंगे? हमारा पानी फ्रेश के नाम से ब्रांड है और उत्तराक्ष एंटरप्राइज हमारी कंपनी है। ठीक है सर, कितनी खुशी होती है अपने पहाड़ को रिप्रेजेंट करते हैं आप। बढ़िया लगता है। एक चीज़ आपकी कुछ और चीज़ करते हैं, शायद आपको उसमें ज़्यादा मुनाफा होता, बट आप पहाड़ की इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, कितना अच्छा लगता है। परिवार का कितना सपोर्ट मिलता है? परिवार का सपोर्ट है तभी कर रहे हैं। परिवार का सपोर्ट मिलता है कि वो आपकी बिटिया जा चुकी है ग्रुप से, मैंने ग्रुप में रहने के लिए कहा था। तो सर आप यही कार्य करते हैं? नहीं, इसके अलावा भी और काम। इसके अलावा तो सर शॉप है। तो सर ये आपको आइडिया कहाँ से आया कि मैं पहाड़ को रिप्रेजेंट करता हूँ? लाइक 2011 से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। 2011 से पेड़ पौधे लगा रहे हैं पहाड़ों में, जगह जगह हर साल लगाते हैं और उसी से धीरे धीरे काउंटर क्वेश्चन। ठीक है सर, बहुत बहुत खुशी होती है आपको देख के। ये अरसे हैं सर, राइट? सर अरसे तो शादियों में मिलते हैं, पर आपके अरसे बहुत ही टेस्टी हैं। तो आप यहीं बनाते हैं या कहीं से बन के आते हैं? अलग रेसिपी है, पहाड़ों में ही बनाते हैं, पहाड़ों में वहीं से लाते हैं और शादी में भी बांटते हैं, देते हैं और सब। तो सर आप ही बनाते हैं, मतलब बाहर से कोई और नहीं बनाता? बनवाते हैं आप। तो इसका अलग सी रेसिपी है, कोई बताना नहीं चाहेंगे आप? शेयर नहीं करना चाहेंगे? नॉर्मल है, जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा निकलता है पहाड़। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ भी? कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ भी अपने पहाड़ के बारे में? सर आप कुछ बोलना चाहेंगे पहाड़ के बारे में? हमारे पहाड़ों में कितनी खूबसूरती छुपी है, कितनी नेचुरल हर्ब छुपे हुए हैं, लोगों तक नहीं पता है अभी ये। तो हमारा एक प्रयास है कि लोगों तक अपने पहाड़ की जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचाएं हम यहाँ। बिल्कुल। हमारा मंडवे के जैसे बिस्किट है, हमारे अरसे हैं। बिल्कुल सर। अच्छे अरसे हैं स्वीट के, तो हम लोगों को यही पहुँचाना चाहते हैं। और हमारा ध्येय है कि शादी पार्टी में जो लोग भाजी वगैरह दूसरी चीज़ें देते हैं, उसके बदले वो हमारे पहाड़ के ट्रेडिशनल स्वीट्स वगैरह उसको वो करें, पहाड़ के मंडवे के बिस्किट्स करें, हमारे ये गाय के गोबर की धूप है उसको धूप को प्रमोट करें। तो हमारा यही संदेश है पहाड़ के लोग एक तो आजीविका बने, स्वरोजगार करें अपना, और यहाँ पे छोटी छोटी नौकरियों की तलाश की यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ ना आके वहीं पे रहकर अपना स्वरोजगार करें, एक मान सम्मान का जीवन व्यतीत करें। सर मेरा एक क्वेश्चन एक आपसे ये है कि आज के टाइम में लोग अपने पहाड़ को भूल रहे हैं, लोग संस्कृति को भूल रहे हैं। रीजन है वहाँ से होने वाला पलायन, क्योंकि वहाँ पे जॉब नहीं है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे पलायन के बारे में? देखिए पलायन दो तरह का होता है। एक तो हेल्थी पलायन होता है कि आज बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छे उसमें चला गया है तो वो पलायन करता है, लेकिन वो वापस पहाड़ पे आता है, पहाड़ के लिए कुछ ना कुछ करता है। लेकिन एक पलायन ये होता है कि वो वहाँ से छोड़ के चला गया, वहाँ पे उसका सब कुछ संपत्ति थी, खेती बाड़ी की सब कुछ थी, लेकिन वो 5,000 10,000 की नौकरी के लिए यहाँ पे आ गया। जी बिल्कुल। उस पलायन को रोकना है। इस पलायन को रोकने के लिए जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, लोग आइकॉन नहीं बनेंगे। बिल्कुल। आप इस तरह के कुछ प्रोडक्ट अपने बनाइए, अपना स्वरोजगार कीजिए। बिल्कुल और अपने आप का अपनी जीवन शैली को ऊपर उठाइए। जैसे कि आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो आपको क्या करना है आप जानते हैं।